छोटे छोटे थे, गुरुकुल में पढ़ते थे। और उधर रावण के पुत्र भी गुरुकुल में पढ़ते थे शुक्राचार्य के। हम भी बाली के पुत्र शुक्राचार्य के गुरुकुल में पढ़ते थे। और हमारा रोज झगड़ा होता था रावण के पुत्र अक्षय कुमार से। एक दिन हमारा इतना झगड़ा बढ़ गया कि अक्षय कुमार ने जाकर के शुक्राचार्य से कहा कि मुझे अंगद हर रोज मारता है। गुरु जी को बड़ा क्रोध आया, मेरे को समझाया उन्होंने, और समझाने के बाद कहा है कि देखो, अगर तुम किसी भी दिन अक्षय कुमार को हाथ से स्पर्श करोगे तुम जल करके भस्म हो जाओगे। तो इसलिए मैं समुद्र पार करके जा तो सकता हूं, पर संदेह कि मैं वापस आऊं या ना आऊं, क्योंकि अक्षय कुमार को इस बात का पता है। सबसे पहले तो वो ही मेरे पास आएगा। अगर किसी प्रकार से उसने मुझे स्पर्श कर लिया, जब मैंने उसे स्पर्श कर लिया, तो मैं भस्म हो जाऊंगा। इसलिए अंगद जी कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, पर वापस आऊं या ना आऊं इसमें संदेह है। फिर कहा, जामवंत आप जाओ। जामवंत ने कहा कि मैं एक समय जब बलि महाराज के द्वार पर देवताओं का काम बनाने के लिए वामन भगवान गए थे, छोटा रूप बना करके, और जाकर के बलि महाराज से कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बलि महाराज हंसने लगे। मैं चक्रवर्ती सम्राट, स्वर्ग मेरे पास, पृथ्वी मेरे पास, पताल मेरे पास, और ब्राह्मण के बालक जितने तुम छोटे हो तुम्हारी अकल भी उतनी छोटी है। ये तो मेरी बदनामी होगी कि राजा बलि ने केवल एक ब्राह्मण को भिक्षा में 3 पग जमीन दी। अरे कुछ बालक और मांग लो, नगर मांग लो, ग्राम मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो। अगर तुम अच्छे घर में विवाह करना चाहते हो तो हम अच्छे घर की तुम ब्राह्मण कन्या भी दे देंगे, लेकिन 3 पग जमीन ना मांग करके कुछ और मांगिए। तो बावन भगवान ने उस समय बंधुओं क्या कहा बलि महाराज से, न तुप रहनी न शाम बंदया, न घर रहना न दुकान बंदया, न मज रहनी न गां बंदया, न प्यो रहना न मां बंदया, हर चीज ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदया। अरे मैं तुमसे ज्यादा जमीन ले भी लूंगा, क्या करूंगा? ममता, मोह, और आखिरी समय यही मुझे याद आएगी, और फिर मुझे इस संसार में पूरा इस इच्छा को, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वापस आना पड़ेगा, 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए राजन, मुझे 3 पग जमीन भी इसलिए चाहिए कि जब मैं आ रहा था तो मेरा संध्या का समय हो गया, ध्यान का समय हो गया। ये तो सतयुग की बात है। तो सतयुग का धर्म क्या था? ध्यान। त्रेता युग का धर्म क्या है? यज्ञ। द्वापर युग का धर्म क्या है?
पूजा अर्चन, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतर ही पा। ਇਹ ਕਲੀ ਕਾਲ ਨਾ ਸਾਧਨ ਦੂਜਾ, जोग यज्ञ जप तप व्रत मख पूजा, राम ही सिमरियो गाओ राम ही, सतत सुनी राम गुण ग्राम ही। कल युग में केवल भगवान की कथा सुनो और भगवान के नाम का जप करो, बस और कुछ नहीं करना। कल युग सम युग आन नहीं, जे नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल बब तरही बिन प्रयास। बिना प्रयास से ही हम कल युग में पार हो सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, आवागमन के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग भगवान की कथा को, सत्संग को सुने और भगवान का कीर्तन करें, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेद कहता कृते जद ध्येय तो विष्णु द्वापर, त्रेतायाम जदो जजतोय मखाई, द्वापर परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तना। जैसे सतयुग में ध्यान लगा करके भगवान को प्रसन्न करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करते थे, द्वापर युग में अर्चन पूजा करके भगवान को प्रसन्न करते थे, ऐसे ही कल युग में भय नाशन दुर्मति हरणन, कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे, पूरन हाई सब काम। गुरु नानक देव जी कहते हैं कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना, आप तरे और को तारे, हरि दरगाह जू जाइदा। ये भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। और देखो गुरु रविदास जी क्या बोलते हैं, हरि सोहीरा छाड़ की, करे अन्न की आस, सो नर नरक में जाएंगे, सत पाखे रविदास। जो लोग भगवान के कथा और कीर्तन पर विश्वास नहीं करेंगे, गुरु रविदास जी कहते वो नरक में जाएंगे। कलयुग का धर्म ही केवल कथा सुनना, सत्संग सुनना और भगवान के नाम का जप करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर गुरु रविदास जी बोलते हैं सत सत्य त्रेता जग्गे, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दिड़े, कल केवल नाम आधार। कल में केवल भगवत नाम ही आधार है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। संत कबीर दास जी देखो क्या बोलते हैं, कथा कीर्तन कली जुगे, भाव सागर की नाव, कह कबीर जग तरन को नाही और उपाय। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का कीर्तन करके और भगवान के नाम का जप करके हम लोग इस भव रूपी संसार को पार कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, इतना सरल उपाय तो किसी युग में कभी मिला ही नहीं, जो इस युग में भगवान ने हमको सरल उपाय दिया है। इसलिए मन लगा करके हमको कथा और सत्संग को सुनना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। जय राधा रमन बिहारी, जय राधा रमन बिहारी, राधा रमन
मनुष्य